भारत सरकार के वित्त सचिव हैं विवेक जी अग्रवाल, उनसे भारतीय किसान संघ अफीम संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के रूप में 6 सदस्यीय दल में जाना हुआ और वहाँ पर अफीम किसानों की जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर लंबी चर्चा उनके साथ की। लगभग 1.5 घंटा वहाँ पर उनसे चर्चाएं की और बारीकी से जो जो विषय किसानों की समस्याओं के हैं वो सब उनके सामने रखने का काम किया है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में आने वाली जो अफीम नीति जो बनेगी नई, उसमें आमूल चूल परिवर्तन किसानों के लिए होगा, क्योंकि हमने उनको ये भी कहा है कि मोदी जी का कार्यकाल का ये तीसरा स्वर्णिम कार्यकाल चल रहा है, उसमें अफीम किसानों की सभी समस्याएं समाप्त होनी चाहिए। उसके लिए उनसे बातचीत की है, जिसमें हमने उनको कहा है कि जितने भी CPS के पट्टे आपने होल्ड किए हैं वो ऐसा नहीं हो जाए कि आने वाले समय में उनको हमेशा के लिए काट दिए जाएं, वो नहीं कटें। उसके लिए उनसे बातचीत की है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हर हाल में अगली अफीम नीति में, आने वाले वर्ष की अफीम नीति में होल्ड किए हुए सारे पट्टे किसानों को हम लोग जारी करेंगे। अभी गोदामों में काफ़ी डोडा चूरा पड़ा हुआ है, उसका भी निस्तारण चालू कर दिया है, वो भी निस्तारण हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारी जो मांग हुई कि पुराने जितने भी 1990 से कटे हुए पट्टे हैं वो भी सारे पट्टे किसानों को जारी किए जाएं, हर हाल में जारी किए जाएं, क्योंकि किसानों को रोज़गार मिलेगा, मजदूरों को रोज़गार मिलेगा। और इसके लिए ये भी कहा हमने कि लगभग 1.5 लाख पट्टे जो अटल जी की सरकार में थे, उतने पट्टे मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में किसानों को देकर के उनको एक रोज़गार मुहैया कराने का काम भारत सरकार करे, वित्त मंत्रालय करे। तो उन्होंने ये कहा कि हम आश्वस्त करते हैं आपको, विवेक जी अग्रवाल ने कहा है कि लगभग 1.5 लाख लाइसेंस अगले वर्ष तक करने की प्रक्रिया अभी से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और साथ में हमने ये भी कहा कि वो पट्टे देने के लिए आप 1990 से 93 के बीच के ऑनलाइन पट्टे जो नहीं है उनको भी ऑनलाइन करने के लिए आप काम करें। तो उन्होंने कहा कि हम अभी जो पट्टे वितरित हो रहे हैं किसानों को, ये वितरित हो जाए, उसके बाद एक लेटर जारी करेंगे और 1990 से 1993 के बीच के जो पट्टे हैं उन सभी पट्टों को ऑफलाइन से ऑनलाइन करने का हम लोग काम करेंगे, ताकि 1990 से लेकर के अभी तक के पट्टे, अधिकांश पट्टे हम लोग जारी कर पाएँ। हमने फिर उनको ये भी कहा कि किसान परेशान होते हैं, 2 साल के 3 साल के बीच के पट्टे जारी हो जाते हैं, फिर उन सालों को छोड़ दिया जाता है। जैसे अभी 1995 से 1998 के बीच के पट्टे जारी कर रहे हैं, फिर इनके 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जारी कर रहे हैं, उनसे नीचे जो है वो रह जाएंगे। फिर आप 2000 से 2005 के जारी कर देंगे। इसमें ठीक नहीं है, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि 0 औसत पर छपी लिस्ट जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें जो नाम आ गया है, भले ही उसने 100 ग्राम अफीम दी और उसके बाद वो पूरी अफीम नहीं दे पाया, मौसम खराब होने के कारण, ओलावृष्टि हो जाने से उसकी फसल नष्ट हो गई हो, एक चीर ही उसने ली हो, 100 ग्राम भी यदि अफीम किसान ने दी है, पट्टा उसके पास था, तो उसको भी आप रोजगार के लिए पट्टा जारी करें। तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम लोग 1990 से ऑनलाइन कर रहे हैं और अधिकांश पट्टे निकालने का काम करेंगे, 1.5 लाख के लगभग हम लोग ले जाएंगे। हमने ये भी कहा कि डोडा चूरा को आबकारी विभाग में डाला जाए, राज्यों के NDPS एक्ट से बाहर निकाल करके, उसमें 0.02% ही नशा होता है, जो बहुत कम नशा होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और पूर्व में राज्य सरकारों ने लगभग 30 साल से भी अधिक वर्षों तक इसको राशन की दुकानों पर वितरित करने जैसा काम किया है, राशन की दुकानों के समान वितरित किया है। तो क्यों ना इसको वापस आबकारी में दिया जाए और राज्यों के एक्ट में शामिल किया जाए, NDPS एक्ट से हटा करके। तो उन्होंने कहा इस पर निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में संज्ञान लेंगे, ये पॉइंट उन्होंने नोट किया है। हमने ये भी कहा कि 8/29 धारा का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, 8/29 में लाखों किसान बर्बाद हो गए हैं। ऐसी नासुर धारा जो राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री 1985 में थे, उन्होंने लागू की थी, उस धारा को आप समाप्त करें, किसानों पे 8/29 की धारा नहीं रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें भी लगता है कि इसका दुरुपयोग होता है और हम लोग प्रयास करेंगे कि 8/29 धारा अफीम की काश्त करने वाले किसानों पर नहीं लगे, उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का संशोधन करेंगे, उसका नियम बनाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हमारी बात हुई कि किसानों को मंडी में जो पोस्ता दाना बेचते हैं उसमें भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों को यह प्रयास करना होगा कि विदेशों से आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में पोस्ता आयात नहीं किया जाए। तो उन्होंने कमिटमेंट किया कि हाँ, हम हर हाल में पोस्ता आयात नहीं करेंगे, ताकि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलने के लिए एक प्रोसेस, जो पोस्ता दाना का अच्छा भाव मिल जाएगा तो उससे भी होगा।
और निश्चित रूप से कीमत बढ़ाने की भी हमने बात की है, तो उन्होंने कहा कि कुछ कीमत इस बार हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये भी स्वागत योग्य कदम उनका होगा जब कीमत बढ़ जाएगी। काफ़ी समय से प्रति किलो पर किसान को पैसा बहुत कम मिल रहा है, वो बढ़ नहीं पाया। हमने 10,000 से 15,000 प्रति किलो की बात की है बढ़ाने की, लेकिन कितना बढ़ाते हैं ये भविष्य बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से कीमत बढ़ेगी। आने वाले समय में ऑनलाइन पट्टे जो हैं वो सैटेलाइट से जोड़ने का काम वो कर रहे हैं, ताकि खेत में किसी भी प्रकार से क्या गड़बड़ियाँ हो रही है नहीं हो रही है तो वो सैटेलाइट से जोड़ पाएँ। इसलिए 2 प्लॉटों में बोने का जो था वो नियम उन्होंने निरस्त किया है, लेकिन हमने इसमें संशोधन निकालने के लिए उनको कहा कि एक ही खेत में बीच में 1 मीटर की जगह आधा मीटर की जगह छोड़ करके और 2 प्लॉट में उसको किया जाए, ताकि आपकी सैटेलाइट में भी आ सके और किसान को 2 प्लॉट में बोने से बीच में फसल खराब होती है एक कॉर्नर से किसी भी तरफ से, तो उसको उखाड़ करके वो निकाल सके, बाकी फसल की औसत वो दे सके, उसके साथ न्याय हो। तो ये उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हम बीच में थोड़ा सा गैप देने के लिए 2 प्लॉट में बोने की ये अनुमति जरूर दे सकते हैं। और उन्होंने कहा हमने अभी 2 खसरे में बोने के लिए कह रखा है, तो 2 खसरे में उन्होंने बोने का जो कहा है वो मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ है नीचे के अधिकारियों के बताने से। अब 2 प्लॉट में करने का उन्होंने मानस बनाया है। ऐसी तमाम प्रकार की हमारी बातें हुई किसानों के लिए। आने वाले समय में भारतीय किसान संघ की ओर से जो सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है, अफीम संघर्ष समिति की ओर से उठाया जा रहा है, मैं भी एक किसान होने के नाते, अफीम काश्तकार होने के नाते उनके साथ गया और उनके साथ सलाह मशवरा किया। ये निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों के लिए काम आएगा। आप सब लोग किसानों के लिए वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।